जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जो दोस्तों अब आपको पता है, जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट थी वो आपकी आ चुकी है। आपके 12 सितंबर से जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं, जो दोस्तों आपके 26 सितंबर को जाके ख़त्म होंगे। तो दोस्तों अगर वाकई आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपको अपना लेवल पता चल जाए कि हमारे जो 25 प्रश्न आते हैं जीके जीएस के, उसमें से कितने प्रश्न वो राइट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने 25 में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कुवैत इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेने लितंगो। जो आपका दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस टाइम ये भारत के वायसराय थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है वो दोस्तों आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों 8 अगस्त 1942 में। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो वायसराय थे लेने लितंगो भारत से वापस कब गए थे, तो दोस्तों आपके 1943 ईस्वी में भारत से वापस गए थे। और दोस्तों इनकी जगह पर ये प्रश्न दोस्तों पिछला परीक्षा में पूछा गया था सीजीएल में कि कौन भारत में आया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो दोस्तों बेबल था वो आपका आया था लेन लितंगो की जगह पर। और दोस्तों बेबल योजना आपकी 14 जुलाई 1945 को शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो गांधी एरविन समझौता हुआ था वो दोस्तों आपका कब हुआ था। जो दोस्तों आपको पता होगा, जो वायसराय एरविन और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि ये आपका कब हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्र बरदई। अगर दोस्तों मैं आपसे ये बात करूं कि चंद्र बरदई है वो कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होगा जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके एक प्रमुख कवि थे चंद्र बरदई, उनके दरबारी कवि भी कहते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, जो दोस्तों आपके तरान का प्रथम युद्ध वो आपका 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगर दोस्तों दूसरे युद्ध की बात करूं वही आपका 1192 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको छल से हरा दिया गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो आपका दोस्तों तरान का तृतीय युद्ध था वो कब हुआ था, ये दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बिल्कुल प्रीवियस प्रश्न कराऊंगा, जो दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्लासी का युद्ध था, यानी दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1764 की, तो आपको पता होना चाहिए जो बक्सर का युद्ध वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। किसका दोस्तों, बक्सर का युद्ध। अगर वहीं आपसे बात करी जाए 1756 की, तो आपको पता होगा जो 1756 में आपकी एक और घटना होती है ब्लैक होल 83 की घटना। जो दोस्तों आपको पता होगा जो सिराजुद्दौला था उसने 140 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था। उसमें कुछ दोस्तों बच्चे महिला भी थी, जिसमें से दोस्तों 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। अगर नहीं भी पूछा गया तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए भी जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शून्यवाद दर्शन किसने दिया था। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो शून्यवाद दर्शन है वो किसने दिया। ये दोस्तों मैंने प्रश्न आपके टेस्ट के तौर पर रखा है कि मुझे भी आपका दोस्तों टेस्ट में लेके मालूम पड़े कि आपको ना कितना स्कोर है वो आप राइट कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्सरा। यानी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो। इसके द्वारा दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो आपको पता होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आपको पता ही होगा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी को। और दोस्तों इनका एक नारा भी है प्रमुख वेदों की और लौटो। जी दोस्तों आपको याद रखना है, ये आखिर में आपकी परीक्षा में आ भी सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक किसने लिखी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो इंडिका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगन स्टीनीज। यानी दोस्तों जो मेग स्टीनीज है इसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। और दोस्तों आपको पता होगा जो मेग स्टीनीज है वो आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का। और दोस्तों आपको बताना है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में किस वैज्ञानिक ने विकसित की। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लालजी सिंह द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में विकसित की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना जो WTO का मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जिनेवा में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं किसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपसे प्रश्न पूछा है तो आपको बताना 1995 ईस्वी में आपके WTO की स्थापना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपसे पूछा है जो बांग्लादेश है वो मुक्ति युद्ध है वो कब हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 में। जो बांग्लादेश है वो दोस्तों पाकिस्तान से अलग हुआ था। कब? 1971 में। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम में दोस्तों जो पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश है वो अलग कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मोनाल किस राज्य का पक्षी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मोनाल है वो किस राज्य का पक्षी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यानी दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी है आपका मोनाल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो कंचनजंगा पर्वत है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे आपका कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो दोस्तों आपका पूरी तरह से ही सिक्किम में आता है। अगर दोस्तों आपसे ऑप्शन में ऐसे भी दिया जाता है तो दोस्तों आप नेपाल और सिक्किम लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कंचनजंगा की हाइट कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी हाइट है आपकी दोस्तों 85-95 मीटर, जो दोस्तों भारत में पूर्ण रूप से स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपकी K2 है, जो दोस्तों आपके पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है, जिसकी आपकी हाइट है 8611 मीटर, जिसे दोस्तों आपको पता होगा गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि पूरे एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है दोस्तों 8848.7 मीटर, जो दोस्तों आपकी नेपाल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? नेपाल में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपकी गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय गद्य के जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय गद्य के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय गद्य के
जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। यानी दोस्तों जो आपका अष्टांगिक मार्ग है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो बौद्ध धर्म है उसकी संस्थापक या उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। यानी दोस्तों आपको बताना जो मदर इंडिया पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैथरीन मेयो द्वारा आपकी मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं एनी बेसेंट की, तो आपको पता होगा ये कांग्रेस की दोस्तों प्रथम ऐसी महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर दोस्तों आपसे भारतीय महिला पूछी जाए तो वो है दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो आजीवक संप्रदाय इसके संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्कली गौसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्लान्ड इकोनॉमी का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में प्लान्ड जो इकोनॉमी है उसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1938 ईस्वी में सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी का विचार है वो प्रस्तुत किया था। और दोस्तों आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी इस टाइम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं वो आपको पता होगा, वो दोस्तों सबसे बुजुर्ग आदमी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें दोस्तों ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो आपके महात्मा गांधी थे आपको पता होगा, इन्होंने दोस्तों केवल जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था उसी में भाग लिया था। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो 1924 के अधिवेशन में भाग लिया था जो दोस्तों आपका बेलग्राम में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो दोस्तों आपको पता होगा जो भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द हैग। यानी दोस्तों जो आपका द हैग है वो आपका नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, नीदरलैंड में। और दोस्तों द हैग में आपका एक यूएनए का मुख्यालय भी स्थित है। यूएनए के आपके दोस्तों 6 अंग थे। कितने दोस्तों, 6, जिनमें से आपके 5 के थे दोस्तों आपके न्यूयॉर्क में थे और एक का मुख्यालय द हैग में था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं यूएनए की स्थापना तो आपकी 1945 ईस्वी में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा है कि आईएमएफ का मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो दोस्तों आपकी दूसरी संविधान सभा हुई थी जो आपकी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी, इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो दोस्तों आपकी पहली हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो दोस्तों आपकी दूसरी हुई थी, अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दोस्तों तीसरी संविधान सभा में जो उद्देश्य का थी इसको प्रस्तुत किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को, जिसे दोस्तों आपके 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जाकर अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन तेल कुआं कहाँ है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन तेल कुआं है वो आपका कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डेगबोई असम। यानी दोस्तों जो भारत का सबसे प्राचीन तेल कुआं है वो है आपका डेगबोई असम में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आप में इसमें से कितने प्रश्न राइट किए हैं वो दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।